नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी, नमय संस्कृताय और श्री राम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सबकी विशेष आग्रह पर कि संस्कृत साहित्य पर कुछ वीडियो बनाया जाए, संस्कृत साहित्य के विषय में कुछ चर्चा की जाए, तो उस पे संबंधित मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, जहां से इतना कुछ बता दिया या इतना कुछ बताने का प्रयास करूंगा संस्कृत साहित्य में कि जहां से सारे प्रश्न लगभग जो भी साहित्य से आपके परीक्षा में सवाल आएंगे उन सब को आप हल कर लें। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं संस्कृत साहित्य के विषय में। तो देखिए, सबसे पहला प्रमुख ग्रंथ है जिसको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम रामायण। क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। रामायण 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और इसके रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। पहले कवि हैं ये। रामायण में आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा रामायण में कांड कितने, तो 7 कांड। ठीक है ना। किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने। और हाँ, एक चीज और है, 24,000 श्लोक हैं इसमें। 24,000 श्लोक हैं रामायण में। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण रचनाकार वाल्मीकि। कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड और 6वां आपका लंका कांड है, जिसको हम युद्ध कांड के नाम से जानते हैं। 7वां आपका उत्तर कांड है। ऐसे 7 कांड हैं और इसमें 24,000 श्लोक लिखे हैं। चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको महाभारत के नाम से जानते हैं। और महाभारत ग्रंथ में आप जानते हैं ये 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत कितने पर्वों में विभाजित है? 18 पर्वों में। इसके रचनाकार कौन है? वेदव्यास। इन्हीं को कहते हैं कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं कृष्ण द्वैपायन लिखा रहता है ना। तो आप ये भी, चाहे वेदव्यास लिखा हो कृष्ण द्वैपायन, दोनों का एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। और महाभारत 18 पर्व हैं और ये 18 पर्वों में 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक हैं। इसीलिए इसको अगर देखा जाए तो महाभारत को शस्त्रास्त्री संहिता के नाम से, शस्त्रास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। यानी 1 लाख श्लोक वाली क्या है? महाभारत है। महाभारत के ही एक भीष्म पर्व से, कौन से पर्व से? भीष्म पर्व से गीता ली गई है। तो 18 अध्यायों वाली गीता है। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है गीता में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय। हालांकि उसका जिक्र नहीं होता ज्यादा, लेकिन फिर भी कभी हो जाए। और इसी के महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई। ठीक है ना। फिर अगली रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बुद्धचरित की है। बुद्धचरितम है। इसमें 28 सर्ग हैं। अब आप देखेंगे ये महाकाव्य है। बुद्धचरित भी क्या है? महाकाव्य। आपके परीक्षा में पूछ ले। प्राय आप देखेंगे कि महाकाव्य जितने भी होंगे वो सब सर्ग में बटे रहते हैं। महाकाव्य काहे में बटा रहता है? सर्ग में। ठीक है ना। तो बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। और दूसरा एक और, दोनों अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं, सौंदर्य नंद, जिसमें 18 सर्ग हैं। और बुद्धचरित, बुद्ध और सौंदर्य, बा पहले आता है तो 28 ज्यादा है, सौंदर्य बाद में, तो 18 सर्ग। ये भी दोनों अश्वघोष की रचनाएं हैं। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारत की रचना। भारत एक बहुत ही महान कवि हुए हैं। उन्हें अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही रचना की और उसका नाम क्या है? किरातार्जुनीयम नाम है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। और महाकवि किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। अब इन 18 सर्गों में आप देखें तो किरातार्जुनीयम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है सवाल कि किस में किसकी चर्चा की गई। तो किरातार्जुनीयम में भगवान
शिव और अर्जुन, किरात जो शब्द लिखा गया है, किरात रूप में भगवान शंकर का प्रकट होता है, या किरात रूप में भगवान शंकर आते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं। भयंकर युद्ध होता है, उसके पश्चात में, युद्ध के पश्चात ही भगवान शंकर अर्जुन को एक शस्त्र प्रदान करते हैं जिसको कहते हैं पाशुपत नाम से जाना जाता है। ये बहुत कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, भगवान शंकर ने, जब भगवान शंकर ने अर्जुन को किस शस्त्र को दिया, कौन सा शस्त्र दिया, तो पाशुपत नाम का शस्त्र दिया था अर्जुन को। किरातार्जुनीयम भारत की रचना है। अब किरातार्जुनीयम में रा कई बार आ रहा, तो आप भारत से इसको इंडिकेट करेंगे तो भारत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है नैषधीय चरितम, क्या है, नैषधीय चरितम है। नैषधीय चरितम ये देखिए, क्षम्यताम पहले ये हो गया। दूसरा है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम माघ का जो है, माघ की रचना है, महाकवि माघ की रचना है। इसमें 20 सर्ग हैं, देखिए क्रमशः 18, 20, 22, ये तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम भारत, किरातार्जुनीयम भारत की रचना, 18 सर्ग। शिशुपाल वधम माघ, महाकवि माघ, उन्होंने लिखा है शिशुपाल वध, और इसमें 20 सर्ग हैं, और 18 में 2 जोड़े तो 20, और 20 में 2 जोड़े तो 22 सर्ग। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम किसकी रचना है, श्रीहर्ष की रचना है। और इन्हीं को जो है, इन तीनों को बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है, बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है, बृहत्त्रयी के नाम से। किस आप मान ली परीक्षा में आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में कौन सा बृहत्त्रयी के नाम से किसको जाना जाता है, तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग भारत की रचना, ठीक हो गया ना। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग माघ की रचना, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग श्रीहर्ष की रचना, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम 18, 20 और 22 ये सर्गों में विभाजित है। इसी को बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। बृहत्त्रयी का मतलब होता है 3 ऐसे बृहत ग्रंथों का नाम, भारत, माघ, श्रीहर्ष, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय किसने, किसने आप याद कर सकते हैं, किसने, या किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष की रचना है। फिर देखिए बहुत ही फेमस रचना एक और आ गई, जानकी हरणम, कुमारदास की रचना है। अब देखिए उस समय जब रामायण जैसी इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हो, उस समय जानकी हरणम, यानी जानकी हरण तो रामायण में भी वर्णित है ना, जानकी जी का हरण। और उस समय में अगर कुमारदास ने कोई चीज लिखी तो कुछ ना कुछ खास रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही प्रमुख रचना है जानकी हरणम, और कुमारदास के नाम से कुमारदास ने इसको लिखा है। फिर अगला है हरविजयम। हरविजयम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर रामायण और महाभारत को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, रामायण और महाभारत को छोड़ दिया जाए, वो मान लीजिए प्रकृति प्रदत्त कुल मिलाकर के ग्रंथ है, आदि कवियों द्वारा लिखे गए हैं, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हरविजयम इसमें 50 सर्ग हैं, तो ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। सब आपसे कभी पूछ ले सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे, हरविजयम है। हरविजयम में कितने सर्ग हैं, 50 सर्ग हैं। किसने लिखा है, तो रत्नाकर ने लिखा है, ठीक है ना। आप देखते भी रहिए इसको और समझते भी रहिए। हरविजयम में 50 सर्ग और रत्नाकर ने लिखा है। ये संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है ना। फिर देखिए बहुत ही प्रमुख रचना, आपने हमेशा सुना होगा पाणिनि अष्टाध्यायी, सुने होंगे कि अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, लेकिन जाम्बवती विजयम या कोई इसका नाम देता है पाताल विजयम, जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम भी पाणिनि का महाकाव्य है। ये भी हमको आना चाहिए। अष्टाध्यायी तो हमको पाणिनि की पता है, लेकिन हमको जाम्बवती विजयम और पाताल विजयम के विषय में भी जानना चाहिए कि ये भी पाणिनि की प्रमुख रचना है। फिर है देखिए ये त्रिमुनि है ना, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्होंने एक एक महाकाव्य भी लिखा है। पतंजलि ने या कात्यायन ने या भर्रुच ने वहां पर वार्तिक लिखे थे, यहाँ पर लिखा है स्वर्गारोहणम। क्या लिखा है, स्वर्गारोहणम। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वर्गारोहणम कात्यायन या भर्रुच की रचना है या महाकाव्य है। और महानंद काव्य ये पतंजलि का महाकाव्य है। महानंद काव्य ये पतंजलि ने इसको लिखा है। ये देखिए महानंद काव्य ये पतंजलि ने इसको लिखा है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रयाग प्रशस्ति,
प्रयाग प्रशस्ति बहुत बार पूछा जाता है और आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि प्रयाग से ही पेपर बनना है, प्रयाग माने प्रयागराज से पेपर बनना है, तो आपको प्रयाग प्रशस्ति के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी होना चाहिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। तो ये भी महाकाव्य है और ये हरिसेन की रचना है। प्रयागराज से पेपर बनना हो सकता है, प्रयागराज वाले प्रयाग प्रशस्ति जरूर लिख दें, तो ये हरिसेन की रचना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाती है, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं राज तरंगिणी, बहुत ही प्रमुख रचना है राज तरंगिणी, इसमें 8 तरंग हैं, ये भी महाकाव्य है, इसमें 8 तरंग हैं, 8 तरंग हैं, ठीक है ना। राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? कल्हड़ की। बहुत बार चाहे अभी बहुत सारे जीएस आदमी भी सामान्य अध्ययन में भी ये पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हड़ की रचना है, इसमें 8 तरंग हैं। फिर उसके बाद में अगर आए तो एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं और इनके रचनाकार हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की। भरत मुनि ने अपने मुंह से कहा था कि ये 5वां वेद मैंने लिख दिया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन्होंने कहा कि मैं 5वां वेद लिख दिया हूं, जिसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा। और कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं, ठीक है ना, 36 अध्याय हैं। इसके पश्चात में अगर हम देखें यहाँ पर फिर काव्यालंकार है। तो काव्यालंकार किसकी रचना हो गई? ये काव्यालंकार में अगर देखें तो ये भामह की, आचार्य भामह की रचना है। प्रमुख खास नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए हमको, काव्यालंकार आचार्य भामह की रचना है। क्योंकि अलंकार आदि पढ़ने में नाट्य शास्त्र और जो है काव्यालंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आचार्य भामह की रचना है। फिर आइए तो एक है काव्यादर्श, बहुत ही प्रमुख रचना है काव्यादर्श, जो कि आचार्य दंडी की रचना है। काव्य है, ये भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यादर्श। अब काव्यादर्श में यदि दा आया है तो दंडी में भी दा आया है। अब आप यहाँ से पूछेगा काव्यादर्श किसकी रचना है? तो आचार्य दंडी की रचना। इसमें 3 परिच्छेद लिखे गए हैं। फिर काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा ये भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, राजशेखर की रचना है। किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। फिर है सरस्वती कंठाभरण, ये भी बहुत प्रमुख रचना है, सरस्वती कंठाभरण, ये भोजराज की रचना है। किसकी रचना है? भोजराज की रचना है। फिर है काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। इसमें 10 उल्लास हैं। कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? अच्छा, आप एक काम करते रहिए, इसको देखते देखते आप सुनते तो रहेंगे, साथ में आप इसको लिखते भी रहें। क्यों? आप सुनेंगे एक बार, कान से सुन भी रहे हैं और हाथ में पेन भी चल रहा है, उसको देख करके। आपकी किताबों में सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन एक बार मेरे साथ सुन करके लिखेंगे तो निश्चित रूप से किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने चाहिए, इनमें से ही आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट, 10 उल्लास हैं। फिर साहित्य दर्पण, ये भी बहुत प्रमुख रचना है, विश्वनाथ की रचना है। किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की रचना है, जिसमें 10 परिच्छेद हैं। फिर है रस गंगाधर, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर, जिसमें 4 आनंद हैं। कितने आनंद हैं? 4 आनंद हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हो गई। कुछ प्रमुख रचनाएं और भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उनको भी आप लोग देख लीजिए। उसके पश्चात में उनको सबको देखने के पश्चात आप लोग इतना दिमाग में बना लीजिएगा, निश्चित रूप से 100% यहीं से आना चाहिए। मैंने जितना भी आपकी जो 6, 7, 8 की किताबें 9, 10, 11, 12 में या 1, 2, 3, 4, 5 में जितने भी किताबें उनको देखा, उनका थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करने के पश्चात में मैंने देखा कि प्रमुख रचनाएं ये हो सकती हैं, उन्हीं को मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अब देखिए कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, इनको देखिए। स्वप्न वासोदत्ता, और देखिए कुल मिलाकर के जो आचार्य भास हैं उन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं? 13 नाटक लिखे हैं। तो उन 13 नाटकों में कुछ प्रमुख नाटक हैं। नाटक प्रायः है अंकों में बटा होता है। आपसे कोई पूछे नाटक काहे में बटा होता है, तो अंकों में। जिस तरह महाकाव्य काहे में बटा होता है,
सर्ग में कायम बटा होता है, महाकाव्य सर्ग में, तो नाटक अंक में बटा होता है। तो स्वप्न वासव दत्ता और अविमार्कम और दूत वाक्यम ये बहुत प्रमुख है। दूत वाक्यम को आप और स्वप्न वासव दत्ता ये दोनों दूत वाक्यम बहुत फेमस है, क्योंकि ये आपकी इंटरमीडिएट किताब में है भी। एकांगी के नाम से जाना जाता है। आचार्य भास की रचना है। किसकी रचना है? भास की रचना है। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं भास ने? 13 नाटक लिखे हैं। उन 13 नाटकों में मैंने 13 नहीं लिखे, इन्हें 3 लिख दिया है। स्वप्न वासव दत्ता 6 अंक हैं, अभिमार्कम में 6 अंक हैं, और दूत वाक्य में कुल मिलाकर के एकांकी है। तो ये भास की रचना है। श्री कृष्ण आदि का वर्णन है यहाँ पर। तो उसके पश्चात में अगला है मृच्छकटिकम। हर परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। मृच्छकटिकम में किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है, जिसमें से 10 अंक है मृच्छकटिकम में। और ये भी मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। इसमें 7 अंक हैं। मृच्छकटिकम 10 अंक, शूद्रक की रचना और मुद्रा राक्षस 7 अंक। इनको तो आप गांठ बांध कर याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में जरूर टकराएंगे। ठीक है ना? मृच्छकटिकम 10 अंक, शूद्रक कटिकम तो शूद्रक, विशाख दत्त तो जो है मुद्रा राक्षस 7 अंक है। फिर देखिए 3 प्रमुख रचनाएं हैं। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये आचार्य भवभूति की रचनाएं हैं। क्रमशः 10 अंक, 7 अंक, 7 अंक। 10 अंक मालती माधवम में है और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में 7-7 अंक हैं। ठीक है ना? तो ये भी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है भवभूति की रचनाओं में। आचार्य भवभूति हो गए, दंडी हो गए और भारवी हो गए। इनसे बहुत बार परीक्षा में पूछता है। तो भवभूति की 3 रचनाएं हैं। मालती माधवम 10 अंक, महावीर चरितम 7 अंक, उत्तर रामचरितम 7 अंक। ठीक है ना? फिर देखिए आचार्य बाण भट्ट आ जाते हैं। बाण भट्ट ने क्या लिखा? पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक, कादम्बरी और हर्षचरित। एक हर्षचरित अश्वघोष की भी रचना है, लेकिन दोनों सवाल एक साथ नहीं पूछे जा सकते। ठीक है ना? जब हर्षचरित में हो तो दोनों विकल्प थोड़े न रख देगा कि आपको बाण भट्ट भी रख दे और अश्वघोष भी रख दे। ठीक है ना? हर्षचरित तो आपको इतना याद रखना है, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक, कादम्बरी और हर्षचरित ये किसकी रचना है? बाण भट्ट की। तो हर्षचरित ये जो है ये क्या है? आख्यायिका है। कादम्बरी भी आख्यायिका या नाटिका है। ठीक है ना? कादम्बरी, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक, कादम्बरी और हर्षचरित ये किसकी रचनाएं हैं? बाण भट्ट की रचना। किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना। ठीक है ना? तब आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में शिवराज विजयम या ये अंबिका दत्त व्यास का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो शिवराज विजयम। कौन सा है? शिवराज विजयम है। और किसने लिखा है? तो अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। ठीक है ना? एक ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम और इसके रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। देखिए मैं एक बार और पहले काव्य दत्त बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर दंडी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी, काव्यादर्श। सब में दा कॉमन है। क्या कॉमन है? दा। दंडी में दा, 10 कुमार चरितम, अवंति सुंदरी, काव्यादर्श ये दंडी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? दंडी की। इनमें से एक परीक्षा में आपके सवाल जरूर पूछा जाता है, लगभग आना ही चाहिए। 10 कुमार चरितम से, अवंति सुंदरी से, काव्यादर्श से। ठीक है ना? फिर एक और बहुत ही प्रमुख रचना हर बार आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, पंचतंत्र। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। फिर है हितोपदेश किसकी रचना है? तो नारायण पंडित की रचना है। किसकी रचना है? नारायण पंडित की। हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की है। ठीक है ना? ये भी बहुत पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। और फिर है बृहत कथा। तो बृहत कथा किसकी रचना है? गुणाढ्य की। किसकी है? गुणाढ्य की रचना है, ये भी पूछा जाता है। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। बृहत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की। नीति शतक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी ये भर्तृहरि की रचना है। किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। और गीत गोविंद ये भी बहुत पूछा जाता है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कुछ गद्य काव्य, कुछ खंड काव्य, कुछ महाकाव्य और एक बार और पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, गद्य
और पद्य के मिश्रण को चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू। गद्य और पद्य जहां कहीं भी लिखे होते एक साथ, या गद्य और पद्य मिलाकर के चंपू, गद्य और पद्य काव्य मिलाकर के क्या कहलाते हैं? चंपू काव्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना? तो ये इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली, और कुछ और भी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको रट ही लेना है, उनको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, उनको भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। और उसके पश्चात में